हाय स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय चैनल। आपका ब्रेन बोल्ट एकेडमी स्वागत करता है। और आज हम पढ़ेंगे विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हम कैसे रिएक्शन को पहचानेंगे कि किस प्रकार का रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 1-1, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मैंने एनसीईआरटी से पहले चैप्टर का उठाया है, केमिस्ट्री का क्लास 10th। तो मुझे यकीन है कि यहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आए थे। मैंने पेपर देखा है, तो टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, मैंने एनसीईआरटी से एग्ज़ाम्पल लिया है, तो हम चलते हैं जो आए हैं क्वेश्चन में। तो कैसे पहचानेंगे? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, CaO प्लस H2O दिया है और इसका रिएक्शन होकर बना है CaOH2 का होल टॉइस। तो हमारा ये CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O वाटर है और बना है CaOH का होल टॉइस। तो ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन वाटर है। तो हम जानते हैं कि जब दो पदार्थ मिलकर एक रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल बनाते हैं, तो मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और हम जानते हैं कि जब दो सिंगल रिएक्टेंट मिलकर एक कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ हमें कुछ नहीं दिखा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है? CaO प्लस CO2। अब ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और CaCO3 ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम जानते हैं जब एक रिएक्टेंट टूट कर ब्रेक डाउन होता है और दो प्रोडक्ट या दो से अधिक प्रोडक्ट में उत्पन्न बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन उसके अंदर के भी 3 टाइप्स हैं। तो उसमें से कौन सा है? तो जहाँ भी आपको हीट एनर्जी का दिख जाए, ऊपर हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो, वहाँ हम जान जाएंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो कौन सा ये रिएक्शन हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब भैया कि जहाँ भी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व रहेगा, वो हमारा क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो ये दूसरा भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमें क्या दिया है? 2H2O दिया गया है और यहाँ देखिए एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है और यहाँ 2 प्रोडक्ट है। तो इससे हम जान गए कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 100% डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम जानते हैं एक रिएक्टेंट जब 2 प्रोडक्ट में टूटता है, दो या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। लेकिन अब कौन से पहचानेंगे कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो इस पर हम आते हैं। देखिए ये हमारा दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट, और जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व दिखे, जहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, वहाँ हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको इतना ये भी समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। हमें दिया गया है AgCl AgCl प्लस Ag प्लस Cl2। और ये जो AgCl है, हमें पता है सिल्वर क्लोराइड है, और ये क्या है? ये सिल्वर है, ये क्लोराइड है, तो हम क्लोराइन है। अब फिर यही देख लीजिए, ये भी क्या दिख रहा है? एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है। तो साफ सीधा हमने अभी आपको फिर से बताया है कि जब कोई भी रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक डाउन में टूटता है,
और प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके अंदर जाएंगे कि उसकी 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ देखिए जहाँ भी सनलाइट, अब यहाँ देखिए यहाँ सनलाइट एनर्जी लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, सनलाइट की मदद लेकर ये अभिक्रिया कर रहा है। तो साफ सीधी बात, ये रिएक्शन कौन सा होगा, हम जानते हैं फोटोलाइसिस रिएक्शन होगा, फोटोलाइसिस रिएक्शन होगा। फिर से हम ये समझ लेते हैं, डिकम्पोजिशन में 3 रिएक्शन होते हैं। जहाँ भी हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अलग। जहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होगी वो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है। जहाँ भी थर्मल डिकम्पोजिशन में लाइट एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी वो हमारा क्या होता है, फोटोलाइसिस रिएक्शन होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एग्जाम्पल जो हमारा दिया है Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन कर बन रहा है Zn SO4 प्लस Cu। अब यहाँ देखिए 2 रिएक्टेंट हैं, यहाँ दो प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ भी जान सकते हैं कि ना ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ देखिए Zn और प्लस CuSO4, थोड़ी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं तब भी क्लास ले रहा हूँ। Zn प्लस CuSO4 है और जब हम उसको रिएक्शन कर रहे हैं तो ZnSO4 प्लस Cu है। तो हम इससे कैसे जानेंगे कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमें लगता है, देखिए यहाँ Zn हो गया, SO4 ये इसके साथ आ गया, बचा हमारा Cu। ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको कैसे जानेंगे कि सिंगल डिस्प्लेस रिएक्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए जब भी एक कंपाउंड रिएक्ट करेगा, मतलब जब डिस्प्लेस होगा, जब एक ही डिस्प्लेस होगा तो एक ही कंपाउंड डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। हम और आपको जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर, हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, एन एलिमेंट react with a compound and other place of another element is called compound is a single displacement। जब एक एलिमेंट, सॉरी कंपाउंड नहीं, जब एक एलिमेंट कहीं एक जगह से डिस्प्लेस्ड होकर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए जैसे ये और ये इससे मोर रिएक्टिव है तो ये इसके साथ हो गया ZnSO4 और ये Cu हमारा बचा तो ये अलग बाहर हो गया। तो हम ये क्या, यहाँ तो देखिए यहाँ कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक ही एलिमेंट जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अगर डबल डिस्प्लेस्ड होता, अगर डबल एलिमेंट डिस्प्लेस्ड होता तो हम उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे क्या कहते हैं हम, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ भी देखिए 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं, मतलब ये भैया यही डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। Na2SO4 प्लस BaCl है, प्लस रिएक्टेंट हो गए BaSO4 बन रहा है, NaCl बन रहा है, 2NaCl। तो देखिए BaSO4 हो गया और NaCl हो गया, देखिए ये NaCl हो गया, BaSO4 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इसके साथ हो रहा है, एक इसके साथ हो रहा है, और ये तो ये इसके साथ गया तो ये बना, और इसके साथ गया तो ये बना NaCl। और ये तो क्या है, ये हमारा कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ डबल एलिमेंट वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए Fe आयरन, CuSO4 है, FeSO4 प्लस Cu है कॉपर। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा फ्यूरस सल्फेट है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये हमारा कॉपर है, ये हमारा आयरन है,
तो देखिए यहाँ भी देखिए ये दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन कुछ है। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? Fe। देखिए Fe किसके साथ आ रहा है? Fe SO4 के साथ आ रहा है और Cu अकेले बाहर हो जा रहा है। आप कैसे सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है? तो ये भैया जो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो डिस्प्लेस्ड होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। इसे आपको टॉपिक में पढ़ना होगा, जो मैंने एक वीडियो शायद अभी नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उस पर सही से समझिएगा। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो जहाँ भी एक रिएक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो किसी और एलिमेंट के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो वो क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए Fe SO4 के साथ चला गया, Cu बचा तो ये बाहर हो गया। तो यहाँ देखिए एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए AgNO3 है, NaBr है, AgBr है और ये NaNO3 है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है, ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है और ये हमारा क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। अब देखिए AgBr के साथ चला गया और NO3 Na के साथ चला है, Na आगे हो गया NO3, तो ये इसमें भी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा? दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आई होप आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, 100% आएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको फिर से बता दूंगा। एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा और सही से प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले चैप्टर में। तब तक तो बाय बाय, जा रहा हूँ मैं।